देवरिया के थाना गरुलपार में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि किसी विवाद के चलते कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये न्यू कॉलोनी एरिया में पार्क के पास करीब 5 बजे की घटना है। 5:04-5 के आसपास करीब 5-6 लड़के हैं जिससे मृतक की लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है। अभी मृतक की पहचान तो नहीं हो पाई है। बाकी हम लोग CCTV फुटेज इत्यादि से जांच की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत में पड़ रही सर्दी का असर यूपी के बिजनौर में भी देखने को मिला। यहां पर बारिश के साथ जमकर ओले भी पड़े, जिसमें किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं कुछ लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते भी नजर आए। लखनऊ के वजीरगंज में महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम जूनियर जज और जूनियर अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग दी गई कि वो किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लोगों को जागरूक करें। इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है लॉ स्टूडेंट्स को लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करने का, उनको विधिक रूप से साक्षर बनाना। हमारे यहाँ स्पीकर्स भी प्रेजेंट हैं। हम लोगों ने गेस्ट स्पीकर बुलाए हैं, पॉक्सो स्पेशल, JJ एक्ट स्पेशल और PCPNDT स्पेशल, जो कि माइन्यूट लीगैलिटीज़ से डील करेंगे कि किस तरीके से बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है और किस तरीके से हम बच्चों को उनको उनके अधिकारों के समीप ला सकते हैं। लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल तालकटोरा इलाके में सभी घरों के बिजली कनेक्शन के मीटर एक ही पोल पर लगे हुए हैं, जिसके चलते पोल में करंट आ गया है, जिसमें एक गाय की मौत हो गई है। लखनऊ में बोर्ड परीक्षा को लेकर डिप्टी CM दिनेश शर्मा क्षेत्र के कई स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने सभी सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा लिया, साथ ही CCTV कंट्रोल सिस्टम और वॉइस रिकॉर्डर व्यवस्थाओं को भी चेक किया। वहीं उन्होंने निरीक्षकों को नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने का भी आदेश दिया है। लखनऊ में SSP कलानिधि नैथानी ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद सभी थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी विभागों के कार्यप्रणाली और परिसर की साफ सफाई की जांच की। साथ ही मौके पर थाने में खड़ी सीज गाड़ियों और कई संख्या में पेड़ों को देखकर निस्तारण के आदेश दिए। यूपी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में परीक्षा में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने का जिम्मा यूपी STF को सौंपा गया है। परीक्षा शुरू होने पर पहले दिन डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा भी लखनऊ के कई परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए सेंटर प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से कहा है कि वह लोगों के उन सभी पैसों को वापस करें जिसे कि उन्होंने अपनी और हाथियों की मूर्तियां लगाने में खर्च किए हैं। यह आदेश अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उन्हें यह आदेश देने के लिए कहा गया था कि वह आगे से लोगों के पैसों का इस्तेमाल मूर्तियों के निर्माण में न करें। वाराणसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र पंचायत और मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को मतदान की महत्वता के बारे में बताया। साथ ही राष्ट्र के हित में सही मतदान करके योग्य सरकार के चुनाव के बारे में भी समझाया। शाहजहांपुर में लगातार 2 दिन से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। गौरतलब हो कि कर्मचारी संघ ने सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी कर पुरानी पेंशन की मांग की है। साथ ही सरकार को चेताया है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वे चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे।